मार्का क्या था, आप पर नेज़े, तीर और तलवारों से वो कौम पड़ी। हजरत हुसैन ने देखा अब अकेला एक रह गए हैं, ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, उनको उस औरतों के खेमे में छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, आपने सजदा किया, और वो सजदा क्या था? तो पूरी जिंदगी की नमाजों का चेयरमैन सजदा था। वो ऐसा सजदा था कि जिसमें जिस्म से खून बह रहा था, 33 नेज़ों के जख्म थे, 34 तलवारों के जख्म थे। ऐसी हालत में सजदे में ये कह रहे थे कि रब्बे दुल जलाल, तेरे दीन के लिए हुसैन भी अपनी जान दे रहा है। शहीद कर दिए गए। मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि फिर उस खेमे को किन लोगों ने लूटा था, हजरत सकीना की बालियां किन्हों ने उतारी थी, और उतारते हुए और खेमे को लूटते हुए रोते हुए क्या कहते थे, जबकि ज़ैनब ने उनसे फरमाया कि तुम लूट भी रहे हो, हमारी उन लाशों से बेहुमती भी कर रहे हो और रो भी रहे हो। कहने लगे लूट इसलिए रहे हैं कि अगर हम नहीं लूटेंगे तो कोई और तुम्हें लूट जाएगा। हाँ, मैं क्या बताऊं आपको मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अब ये वाकया क्या मदीने में हुआ था? बोलो, ये वाकया मदीने में हुआ? बोलो, क्यों डर गए हो? मक्का में हुआ? कहाँ हुआ? कूफा किन का मरकज था? किन लोगों ने बैत की थी? किन लोगों ने बुलाया था? फिर उसके बाद सर को कलम करके उसकी बेहुमती हो रही थी। मेरे दोस्तों, अगर उसके बाद भी खानदान नबूवत उन कूफा की गलियों से गुजरा था तो फिर मातम कर रहे थे। उसी वक्त ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार और छोटे थे, उन्होंने कहा ये क्या ताज्जुब है कि मारा भी है और रो भी रहे हैं। कहने लगे कि ये इसलिए रो रहे हैं कि अब ऐसी गलती का इजाला कैसे करेंगे। मेरे दोस्तों, ज़ैनब ने ये बददुआ दी थी कि क़यामत तक तुम रोते रहो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब अगर मैं तारीखी हवालों से बताऊं तो बात कहां से कहां तक निकल जाएगी। इतना जरूर अर्ज करूंगा कि खानदान नबूवत को खत लिखने के बाद उस कौम ने वफा नहीं की थी। अगर वफा करती तो इमाम हुसैन ने तो इतनी बात भी कर दी थी कि जिस वक्त मुहासरे में आए, फरमाया मुझे यजीद के पास जाने दो, मेरा मामला यजीद के साथ बराह रास्त हो जाएगा, या मुझे वापस जाने दो, या मुझे इस्लामी सरहदों पर कुफर के खिलाफ लड़ने दो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उन्होंने कहा नहीं, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। किस चीज का लालच था उन्हें? बोलो, इनाम का लालच था। खानदान नबूवत के खून को इनाम के बदले में इस तरह से वो समझ रहे थे। मैं यहाँ ये अर्ज करता चला जाऊं कि वाकया बड़ा अलमनाक है, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमारे लिए एक अजीम नमूना है, और वो ये है कि बातिल के खिलाफ कभी भी मोमिन अपना सर नहीं झुका सकता। हक वाले हमेशा हाथ ना हो। मेरे दोस्तों, हम तो उस बात पर अमल पैरा होने के लिए आए हैं कि बैअत रिज़वान में सहाबा ने हजूर के हाथ पर बैत की थी तो कैसे वफा की। आप ओहद देखें, सहाबा ने वफा की। बदर देखें, सहाबा ने वफा की। खंदक देखें, मुहाजिरीन और अंसार ने वफा की। अगर तुम मक्का और मदीने के सहाबा की मिसालें देखना चाहते हो तो फिर हजरत हुसैन के नाना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन गज़वात पर नजर डालो कि जिन्होंने जब हजूर के हाथ पर इस्लाम, ईमान और जिहाद की बैत कर ली थी, वहां यह साबित कर दिया था कि आग में कूद सकते हैं, दरिया में छलांग लगा सकते हैं, या रसूलुल्लाह आपके लिए जान दे सकते हैं, मगर हक के लिए कभी पीछे नहीं होंगे। कहो अल्लाहु अकबर। ये सहाबा किराम का अज़म था। इमाम हुसैन दिलेर थे, उन्होंने उस अज़म को उस मक्की कुरैशी हाशमी खानदान नबूवत के उस सिपह सालार ने करबला के मैदान में यह साबित कर दिया कि हम हिजाजी हक के लिए जान दे सकते हैं। तुम बेवफा हो, हम अल्लाह से बेवफाई नहीं कर सकते।